हेलो बच्चों, आज इस वन शॉट के माध्यम से मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का फटाफट से क्विक रिवीजन देने वाली हूँ। जल्दी से आ जाओ। हमारा फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन क्यों किया जाता है। तो ये द्रव्यमान संचारण के नियम पर आधारित होता है और इसी के लिए इसको संतुलित भी किया जाता है, मतलब जो समीकरण है उनको। इसमें रासायनिक अभिक्रिया हमें पढ़नी पड़ती है। सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया। दो या अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इतने सारे इसके जो है एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब इसके अंदर एक और टॉपिक आता है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं का। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह हमारी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट है जो वियोजन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होगा, एकल अभिकारक जो है दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। ये सारे इसके उदाहरण हैं, बुक के अंदर दिए हुए हैं। अगर आप अभिकारक को ताप देकर के तोड़ रहे हो तो तापीय वियोजन, अभिकारक को आप विद्युत देकर के तोड़ रहे हो तो विद्युत वियोजन, अभिकारक को आप सूर्य के प्रकाश के इस्तेमाल से तोड़ रहे हो तो प्रकाशीय वियोजन। अब बेटा इन सारे जो अभिक्रियाओं हैं उनके अंदर हमने ऊष्मा को दिया है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें हम ऊष्मा देते हैं या फिर ऐसी अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है निम्न अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यहाँ पर इसके उदाहरण दे रखे हैं, यहाँ पर इनका अभिक्रियाशीलता का ऑर्डर दे रखा है। नेक्स्ट है द्विविध विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर विनिमय होता है। यहाँ पर हमें उदाहरण दे रखे हैं। अब बेटा जब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को देखते हैं तो ये भी हमें जो है एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया मिलती है, क्योंकि इसके अंदर भी आयनों का विनिमय होता है। इसके अलावा जब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया देखते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि उत्पाद के साथ में एक अघुलनशील ठोस उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम अवक्षेप बोलते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है वह हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट आ जाओ रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें उपचयन अपचयन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना हमारा उपचयन होता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना हमारा यहाँ पर अपचयन होता है। नेक्स्ट जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है संचारण। संचारण क्या होता है, धातु जब आर्द्र नमी अम्ल के संपर्क में आती है तो क्षय होने लगती है, इसी को हम संचारण बोलते हैं। बचाव के जो इसके मेथड है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। फिर आता है विकृत गंधिता। लास्ट एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि वसा और तेलीय युक्त पदार्थों जब ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसको विकृत गंधिता बोल देते हैं। बचाव के लिए हम उनको वायुरोधी बर्तन में रख सकते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं, उसके अलावा हम प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग भी कर सकते हैं।